तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आज संडे 15 जून के करंट अफेयर्स। तो एसएससी ने अभी प्रपोज्ड की है स्लाइडिंग स्कीम। सीजीएल 2025 होने वाला है तो उसके लिए स्लाइडिंग स्कीम प्रपोज की है। तो उस स्लाइडिंग स्कीम का मतलब क्या है? स्लाइडिंग स्कीम का मतलब ये है कि जैसे पहले एसएससी का एग्ज़ाम होता था तो उसमें क्या होता था कि जो एक बार लिस्ट निकलती थी उसके बाद जो लोग ज्वाइन करते थे तो सीट भर जाती थी। बट इन केस वो लोग छोड़ देते हैं तो सीट वैकेट हो जाती थी नेक्स्ट ईयर के लिए, उनको नेक्स्ट ईयर में फिर काउंट किया जाता था। तो अभी इन्होंने क्या है कि इस साल की सीट अगर कोई छोड़ता है तो वो नेक्स्ट जो बंदे रहेंगे उनके वेटिंग लिस्ट में उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो उसको ये स्लाइडिंग स्कीम बोल रहे हैं। फिलिंग ऑल एडवर्टीज्ड ग्रुप बी सी वैकेंसी वाया वेटिंग लिस्ट। इन्होंने वेटिंग लिस्ट वाला कंसेप्ट ला दिया, बस मेन चीज़ ये है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ऑन वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? 14 जून को। पहली बात तो यहीं से पता चल गई। व्हाट थीम वाज हाईलाइटेड इन 2025 की थीम क्या है इसकी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की? गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव द लाइव्स, इसकी ये थीम है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर तमिलनाडु टू रिवाइज सीनियोरिटी लिस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर अपॉइंटेड सिंस 1995। सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा था सब इंस्पेक्टर्स का, तो उन्होंने लिस्ट में जो रिवीजन कर दिया था। जो लिस्ट उन्होंने निकाली थी सीनियोरिटी किस बेसिस पे डिसाइड की थी? उन्होंने डिसाइड की थी कि उनकी सर्विस कितना असेसमेंट सर्विस पे असेसमेंट जो हुई थी उसके बेस पे। बट सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तमिलनाडु को कि ये असेसमेंट के बेस पे नहीं, मेरिट बेस पे उनको सीनियोरिटी लिस्ट तैयार की जाए। 137th मीटिंग कहाँ हो रही है? ऑफशोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी की, न्यू दिल्ली में। उसको चेयर कौन कर रहा है? अब ये सबसे पहली चीज़ तो इसमें जानने वाली है कि ऑफशोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी इसका काम क्या है। इसमें पहले ही पता चल रहा है ऑफशोर की सिक्योरिटी करना। ऑफशोर में क्या होता है? हमारी ऑयल रिग लगी रहती हैं, जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो इस कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड इसको हेड करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ अनमैन्ड आर्मर्ड व्हीकल इज रिसेंटली टेस्टेड? रुद्रास्त्र ड्रोन बाई इंडियन आर्मी। ये रुद्रास्त्र है, ये क्या है, किस तरीके का यूएवी है ये? तो ये हाइब्रिड है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यूएवी है। हाइब्रिड VTOL ड्रोन विद स्मार्ट वॉरहेड कैपेबिलिटी। ये मतलब हाइब्रिड कर दिया है। इसमें फिक्स विंग भी है इसमें और रोटरी फंक्शनैलिटी भी है। अब एक रिसेंटली एक स्पाइडर की स्पीशीज़ डिस्कवर की गई है। अरे मैंने इसको आंसर ही बता दिया, चलो कोई नहीं। आंसर एक स्पीशीज़ डिस्कवर की गई है। वो स्पीशीज़ कहाँ पे डिस्कवर की गई है और उसका नाम क्या है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्पीशीज़ का नाम क्या है? स्पर्टियस, और कर्नाटक में वो डिस्कवर की गई है। जंपिंग स्पाइडर स्पीसीज है ये, करीगरी हिल्स हैं कर्नाटक के अंदर, उसमें इनको डिस्कवर किया गया है और इस स्पीसीज़ का नाम है स्पार्टियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर ICAO लेटेस्ट सेफ्टी ऑडिट। ICAO क्या है? इंडियन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो हाउ डिड इंडियन DGCA परफॉर्म इन ग्लोबल एविएशन ओवरसाइट? ये ग्लोबली एविएशंस मतलब ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनको देखते हैं दूर से, मतलब उनको एनालाइज करते हैं। तो उसमें इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही? अबव ग्लोबल एवरेज इंडिया की स्कोर रहा है 85.49 और ग्लोबल एवरेज कितना? 69.95। तो सेफ एंड वेल रेगुलेटेड एविएशन हब है इंडिया का।